पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, तीसरी बीवी हिंदू। जो पहला इंसान लूटा वो हिंदू था जिससे 6.5 लाख रुपए लूटे। दूसरा इंसान हिंदू, तीसरा इंसान हिंदू, चौथा इंसान जिससे ने शादी करी ना वो डॉक्टर हिंदू था जो बिहार से था। अब तीसरी को भी छोड़ेगा जब एक बच्चा पैदा करवा देगा। भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। मतलब अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा जलील और गलीच इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखे भाई। ये जो लेडी है ना, ये जब शाहरुख खान उसकी सॉरी आमिर खान की शादी हुई तो कहने लगी पहली जो वाइफ है वो मतलब हिंदू, दूसरी वाइफ हिंदू, तीसरी वाइफ हिंदू। इसको मैं पूरी तरीके से ना एक्सपोज करने वाला हूँ, खुले तौर पे ना भाई इसे मैं जलील करने वाला हूँ, इसी पे आऊँगा। दूसरी बात यहाँ पे एक मैसेज भी है और आयुष मलिक की भी बात करूँगा कि एक गरीब जब इंसान होता है, जब वो शादी करता है ना भाई, तो उसकी पिटाई होने वाली है, ठीक है। जहीं पर जब एक सेलिब्रिटी शादी करता है ना तो इनकी औकात नहीं है कि ये उसे टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट पर आते हैं कि आमिर खान की तीसरी शादी हुई, वो उनकी चॉइस है भाई, ठीक है। हमारी ज़िंदगी अलग है, बॉलीवुड वालों की ज़िंदगी अलग है, ठीक है भाई। वो रूल बनाते हैं, हम उसको रोल को फॉलो करते हैं, ठीक है, यही है। तो हुआ क्या, जब शादी हुई ना तो इन मोहतरमा को जो है टेंशन हो गई, इन्हें मिर्ची लग गई बुरी तरीके से। अब देखो मैं इसे कैसे नंगा करता हूँ। तो हुआ क्या कि जब आमिर खान ने शादी करी तो ओबियसली वो एक ऐसा हो गया कि वो वाइफ भी उनकी हिंदू है, ठीक है। अब देखो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उस लड़की को प्रॉब्लम नहीं है, उनकी माँ को प्रॉब्लम नहीं है, उससे पहले जो उनकी वाइफ है उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं आमिर खान के बारे में, कुछ नहीं। लेकिन नैरेटिव क्या चला जा रहा है कि ये जिहाद कर रहे हैं, शादी जिहाद कर रहे हैं, निकाह जिहाद कर रहे हैं, ये बनाया जाता है इन लोगों की तरफ से, ठीक है। चलो इसी पॉइंट पर आते हैं। अब इसमें ये मोहतरमा आती है और ये क्या कहती है, हकती है, बोलती नहीं हकती है कि पहली जो वाइफ थी वो हिंदू, दूसरी हिंदू, तीसरी हिंदू। और ये हिंदू ही क्यों हैं, ये हिंदू को धोखा क्यों देते हैं। पहली बीवी हिंदू, दूसरी बीवी हिंदू, तीसरी बीवी हिंदू। अब मैं इसकी ज़िंदगी पर आ जाता हूँ कुंडली पे। ये बता कि जब तूने पहली बार धोखा किया, पहली बार फांसा किसी को, तो हिंदू को क्यों फांसा, उससे 6.5 लाख रुपए क्यों ठगे तूने, वो हिंदू ही था ना। उसके बाद फिर दूसरी बार एक जो लेडीज़ थी वो भी हिंदू ही थी ना, उससे भी तूने पैसे ठगे ना, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो थी वो ईसाई थी। चौथी बार जब तूने शादी करी तो वो हिंदू डॉक्टर था, हिंदू डॉक्टर था बिहार से। तूने उसे ठगा, झूठ बोला, तो उसने उससे ये कहा कि मेरा हस्बैंड ख़त्म हो गया है, और तूने शादी करी, अपने बच्चे के बारे में छुपाया, और उससे पहले तूने 2 शादी के बारे में छुपाया। वो हिंदू था ना, हिंदुओं के साथ बोला 6.5 लाख रुपये तो हिंदू से ठगेगी, शादी भी तो हिंदू से करेगी। उसके बाद जब पुनीत वशिष्ठ से तेरी शादी होने वाली थी वो नहीं हो पाई, तू उसे भी ठगने के फिराक में थी। तेरी लाइफ में सारे के सारे हिंदू क्यों हैं, तो इसका जवाब होगा ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो इत्तेफाक है। तेरी लाइफ में हुआ तो इत्तेफाक है। जिनके साथ तो झूठ कर रही है, धोखा कर रही है, फरेब कर रही है, जिन्होंने तेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली है, आमिर जो कर रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है, और आमिर के खिलाफ तो कोई कंप्लेंट भी नहीं है। तो दोस्तों ये इसका ना दोगलापन है, और ये इतना बड़ा मतलब नंगापन है इन लोगों का। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये पार्टी ने मोनिटाइज ना करे ना, जो खुल के बोल रहा हूँ, जो बीजेपी इनको मोनिटाइज ना करे ना, भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ, सलाखों के जेल में होगी। दूसरी बात, जब हमारे प्यारे आका के ऊपर इन्हें टिप्पणी करी थी, इस पर FIR हो गई थी पूरी जगह से। इसे पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मैं जेल जाऊंगी। तो इसने पता है ड्रामा क्या करा कि वो वीडियो मेरी नहीं है, वो AI की वीडियो है। इतने बड़े झूठे बेशरम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ देखी, इसने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन जब हमारे प्यारे आका पर टिप्पणी करी ना, तो इसे पावर दिख गई होगी कि जो मोहम्मद शब्द है ना उसमें कितनी पावर है। मतलब इसे बैकफुट पर आना पड़ा, ये कहना पड़ा कि यार मेरी वीडियो नहीं है, उनकी तारीफ़ करनी पड़ी। इट्स ए पावर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इन्हें पता चल गया होगा कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। अब आते हैं दूसरी बात पर। केवल इसने नहीं हगा, जो रिद्धिमा शर्मा है ना, इसने भी हगना शुरू कर दिया कि जिहाद 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 है। इनसे पूछो अनभक्तों की चाची से, तुम अपने उन्हें क्यों नहीं रोक पा रही हो। और दूसरी बात यह है कि इसी में आयुष मलिक वाली बात आ जाती है कि जब कोई इंसान गरीब करता है, आयुष मलिक करता है, तो आपने आयुष मलिक को टारगेट किया था, आपने उस लेवल पे लेकर आए कि उसके अपना घर वापसी करा दी। और वो दुनिया को पता है कि उसकी दोनों वीडियो सामने आई, कौन सी वीडियो में वो खुश हो रहा है, कौन सी वीडियो में वो उसका मुंह लटका हुआ है, वो आपको दुनिया को पता है। सवाल ये है कि यू कांट टच आमिर खान। मैं इसलिए कहता हूँ, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में 2 धर्म है, एक गरीबी का और एक अमीरी का। जो गरीब करेगा ना, कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पिटेगा, उस पर FIR होगी, वो जेल जाएगा। देख लिया ना आपने, आयुष मलिक को देख लिया ना, उसके जो सास ससुर है वो जेल में है ना, उसकी जो वाइफ है वो जेल में है ना, और उसका भी हाल देख लिया आपने। लेकिन वहीं पे जो एक मालदार लोग करेगा, उसका नाम तो वैसे भी आमिर खान है, जो रिच इंसान करेगा,
यू कांट इवन टच, आप टच भी नहीं कर सकते, उनको छू भी नहीं सकते। तो ये है, समझ लो नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में ना दो धर्म है, गरीबी का और अमीरी का। और दूसरी बात, वो तो बात वहाँ फिट बैठती है। आप लफ्ज़ जिहाद बोलते हो ना, तो वहाँ तो वो लड़की फंस रही है, आप चाहो तो उस पर केस भी कर सकते हो, तो ना तो तुम्हारी औकात है उन पर केस करने की, पहली बात, और ना ही आप उनको टच कर सकते हो। ये रियलिटी है तुम्हारी, ठीक है। पहली चीज़ ये मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दी कि रियलिटी क्या है। भाई आप लोगों ने कितनी गंद बचा रखी है सोशल मीडिया पे, लेकिन भाई मेरी अब वापसी हो चुकी है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये दोनों तो भाई साहब लिख के ले लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जेल जाएंगी ही जाएंगी, जेल जाएंगी ही जाएंगी। क्योंकि जिस तरह की इन पर FIR हुई है ना भाई, आप कोई भी पार्टी आपको कब तक मोनेटाइज करेगी, आई गारंटी उस पार्टी को अपनी छवि सुधारने के लिए आपसे किनारा करना पड़ेगा। जैसा नाजिया इलाही से तो किनारा कर लिया ना बीजेपी ने, कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटीज बनने की कोशिश कर रही थी, ये हमारा कोई मतलब नहीं है, हटा दिया। अब आ जाता है आमिर खान वाले पे। भाई आमिर खान ने जो शादी करी है ना, इट्स ऑल अबाउट, ये उनका एक अपना पर्सनल मामला है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल वही आती है कि जब कोई गरीब करता है ना तो दुनिया सवाल उठाती है, जब मालदार करता है किसी की औकात नहीं होती है। इसलिए मैं दोस्तों सबसे कहता हूँ, पैसे कमाओ भाई, पैसे कमाओ, अमीर बनो। गरीब की जो दिक्कत होती है, जो येलो लाइन होती है ना, वो हमेशा आपको परेशान करेगी। और एक सबसे बड़ा गरीब का माइंडसेट क्या होता है कि आपको लगता है कि यार दुनिया आपको जज कर रही है, दुनिया आपको चिंता कर रही है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना यार मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी, दुनिया मेरे बारे में नहीं सोच रही है, उसके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, आई गारंटी इट कि आप एक दिन खुद मालदार बन जाओगे। तो आपने समझ लिया, आमिर खान की पावर समझ ली और इसकी पावर समझ ली, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये वो नंगे लोग हैं, स्पेशली नफरत फैलाने वाले, कि ज़िंदगी में किसी को नहीं छोड़ेंगे। बट इनकी इतनी सी औकात नहीं है जो उनको टच भी कर दें। मतलब जब मैं परसों सोशल मीडिया पर देख रहा था तो सुबह से लेकर शाम तक इतनी चीज़ें चल रही थी। सबसे बड़ी बात, वहाँ पर सारे बड़े बड़े नेता लोग आए हुए थे, मतलब खास लोगों में भी नेता लोग आए हुए थे। और वो लोग आए थे कि जिनकी राजनीति कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, कि वो हिंदुओं के लिए एक एनर्जी बूस्ट का काम करती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो या धर्म को सपोर्ट कर रहे हो या उनकी आप पॉलिटिकल पार्टी बने हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब आप अपने लोगों को से नफरत करवाना सिखाते हो, आप कहते हो कि यार लोग आपसे नफरत करें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, समझ लो नहीं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात थी। स्पेशली ये जो नाजिया है, ये इतनी बड़ी झूठी बेईमान इंसान, मतलब इसकी ना पोल दुनिया को पता होना चाहिए कि जो तू ड्रामा कर रही है कि वो हिंदू है, पहली वाइफ हिंदू है, दूसरी वाइफ हिंदू है, तीसरी वाइफ हिंदू है, तू भी तो वही ड्रामा कर रही है ना। तूने भी तो पहले बार हिंदू को ठगा, दूसरी बार हिंदू को ठगा, तीसरी बार हिंदू डॉक्टर से शादी करी, चौथे जो पुनीत था वो भी हिंदू था, उससे शादी करने वाली थी। तूने कौन सा बचा? तेरी लिस्ट में मुस्लिम क्यों नहीं है? क्यों? रियलिटी सबको पता है। तो दोस्तों ये आपको समझना है और आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि ये कैसे नफरत फैलती है, इसका तोड़ कैसे करना है। भाई इंडिया में अगर आप रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो या बांग्लादेश में रह रहे हो, तो मेरी एक सलाह होगी आपके लिए कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 3 धर्म है, वो तीनों देशों में एक ही धर्म है, वो है गरीबी का और अमीरी का। स्पेशली एशिया जो है ना, उसमें अगर आप मालदार हो तो कोई जज नहीं करेगा, जो आपकी मर्जी है वो करो लीगल तरीके से। और अगर आप गरीब हो ना भाई, आपको हर कदम पर, हर मोमेंट पे आपको टोका जाएगा, आपको एहसास दिलाया जाएगा कि आप गरीब इंसान हो। और इन नफरती लोगों से ना भाई जितना दूर हो सको ना इतना बचो। वैसे तो मेरी वापसी हो चुकी है, मैं इन्हें आई गारंटीड कि मैं इन्हें जेल तो भिजवा कर रहूँगा और ये लीगल तरीके से जाएंगे, कानून अपने तरीके से काम करेगा। क्योंकि हम ना तो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम उसको जो है उसको समर्थन में किसी तरीके से। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।